राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई राज खुले हैं। सिर पर धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया है। सिर पर आगे पीछे चोट के गहरे निशान पाए गए। हमलावर ने किसी भी तरह उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। यानी हमलावर तय करके आए थे कि जान लेनी ही लेनी है। कुल्हाड़ी से वार किया गया है और कुल्हाड़ी से वार करके हत्या को अंजाम दिया गया है और कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगवाई गई थी। डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भूपेश, आप किस नजर से देखेंगे? एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर से हमें बताइए कि आपको वो कौन कौन सी बातें हैं जो चौंका रही हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके हिसाब से है? क्या लूट का कलर देने की कोशिश की गई? क्योंकि यह पता चल रहा है कि जब हत्यारों ने हत्या कर दी तो बाकायदा वो अपने पति की लाश के पास जाती है और वॉलेट निकालती है और उससे 15,000 रुपए निकालकर वो हत्यारों को दे देती है और उसके बाद वो पाई जाती है बदहवास हालत में गाजीपुर में। क्या प्लानिंग इस बात की थी कि लूट की शक्ल दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि हम तो वहां पर गए थे और लूट हो गई और हत्यारों ने मार दिया हमारे पति को? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पूरी तरह से प्री प्लान्ड मर्डर है जिसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो वहीं इंदौर से ही कर ली गई थी जहां से ये हनीमून पर जाते हैं। इससे पहले से ही, काफ़ी पहले से ही, मैं तो ये कहता हूं कि एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इनके सारे कॉल डेटा रिकॉर्ड से और चैट मैसेजेस भी सामने आएंगे कि किस तरीके से बाकी लोगों के साथ संपर्क साधा गया। कल ही जानकारी आई थी कि सोनम का पिछले 1 साल का सीडीआर जो है वो पुलिस ने निकाला हुआ है, मतलब उसे पता है कि किसको किसको कॉल की गई थी। जी, अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि क्राइम साइट क्या चुनी गई है। मेघालय क्यों पहुंचा गया? यानी कि ऐसी क्राइम साइट जहाँ पर एक अमूमन आमतौर पर इंसान ना पहुंच पाए, यानी कि कोई भी फैमिली का या और भी कोई रिश्तेदार, आसपास का कोई दोस्त ना पहुंच पाए, और ऐसा जंगल, ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसी जगह का चुनना, तो क्राइम साइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्राइम साइट और दूसरा है क्राइम वेपन। अब यहाँ पे क्राइम वेपन को ऑनलाइन मंगाना, यानी कि ना किसी दुकान का सुराग छोड़ना, ना ही कोई बिल कटाना, ना ही कोई किसी तरीके से, तो यहाँ पे ऑनलाइन जो धारदार हथियार है वो मंगाया जाता है और इस तरीके से वार किया जाता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसको एक गुमराह करने की कोशिश सोनम के द्वारा हुई कि अपना रेनकोट वहाँ पर छोड़ती है, अपने कुछ कपड़े वहाँ पर छोड़ती है और कुछ चीज़ें, यानी कि वो ये सब चीज़, चाहे वो स्कूटी की चाबी हो या गाड़ी की चाबी हो, वो वहाँ पर छोड़ती है, जिससे कि लूटपाट पूरा दिखाया जा सके कि यहाँ पर एक लूटपाट की वारदात हुई है और वो किसी भी तरीके से बच के यहाँ से निकली। तो पूरा प्री प्लान्ड बहुत अच्छे से इसको किया गया था और ये सारी जानकारी उनके व्हाट्सएप चैट से या बाकी चैट से निकलती दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल प्री प्लान मर्डर है ये। और देखिए, इस बीच एक नई जानकारी, हत्या में सोनम के शामिल होने के और सबूत मिले हैं। आरोपियों को लोकेशन भेज रही थी सोनम, ये पता चला है। सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही हत्या के आरोपी रुके हुए थे, यानी वो हत्यारे रुके हुए थे जिनको सुपारी दी गई थी। सीसीटीवी में आरोपियों से बात करती नजर आ रही है सोनम। ये देखिए, ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। राजा रघुवंशी यहां पर आता है, हेलमेट लगाता है, बाइक पर बैठता है और सोनम किसी से बात करती हुई नजर आ रही है। अब पता चल रहा है कि वो मुमकिन है हत्यारों से ही बात कर रही थी और लोकेशन उन्हें सेंड कर रही थी। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर रहेजा, आप किस तरह से देखते हैं और ये जानकारी जो सामने आई है कि एक लड़की अपने सो कॉल्ड प्यार को हासिल करने के लिए, वैसे तो प्यार क्या ही है, इसमें नफरत ही नफरत है, लेकिन सो कॉल्ड प्यार को हासिल करने के लिए शादी इसी मंशा से करती है कि वो विधवा हो जाए और घर वाले उसके प्रेमी से शादी करने के लिए राजी हो जाएं। ये जो मानसिक लेवल है, इसे जरा समझाइए। देखिए, अभी सब चीज़ें जांच का विषय हैं, लेकिन अगर अमूमन देखा जाए तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन और डिसेप्शन है। जैसा अभी बात कर रहे थे मेरे सहयोगी भी, कि उसको इंसेप्शन से ही इस तरह प्लान किया गया, उसको अंजाम देने का पूरा माध्यम बनाया गया ताकि शक की सुई सोनम तक और उसके प्रेमी तक ना पहुँचे। एक बहुत ताना बाना बुन के मेघालय पहुँचना, कैसे हथियार बनाना, ये एक ऐसी मंशा दिखाते हैं कि व्यक्ति असामाजिक है, एंटी सोशल है, साइकोपैथ है, क्रिमिनल है, विकृत मानसिकता का है। ये ऑड केस है और ये कहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, जहाँ पे एक व्यक्ति विशेष सेफ फील करना चाहता है, उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डालते हैं। तो आई थिंक दिस इज़
अबोरेबल, ये बिल्कुल जो है एक विभत्स घटना है। और यहाँ पे जैसा आपने कहा, प्रेम तो है ही नहीं, बिकॉज ये नफरत ही नफरत है, और जिसकी शुरुआत नफरत से हो रही है। और यहाँ पे जो प्रेमी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका क्या कसूर है? उनकी शादी होती है, रिश्ते में कोई खटास नहीं है, बिकॉज अरेंज मैरिज है, अभी हाल ही में शादी हुई है, और वो अपने पूरे गार्ड्स डाउन करके किसी भी तरह का सोचिए, एक व्यक्ति जब अपनी शादी के बाद हनीमून पे होता है तो उसकी क्या मानसिकता चलती है? उसके दिमाग में प्रेम के न्यूरोकेमिकल्स हैं, उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स हैं जो उसको बिल्कुल एक शिथिल रिसीविंग एंड पे बहुत एक कंड्यूसिव मोड में डालता है। और वहाँ पे उस गार्ड्स डाउन में उस पे ऐसा घातक प्रहार कि वो अपनी जान से हाथ धो देता है, और उसकी बीवी जो है सामने क्रिमिनल्स को कह रही है, उन कॉन्स्पिरेटर्स को कह रही है कि इसको मार डालिए। आई थिंक ये विभत्स है, दिस इज वेरी वेरी painful, and this shakes the faith in the institution of marriage. But we need to remember कि ये odd cases हैं, बढ़ रहे हैं जरूर। शेक्स द एंटायर नेशन। जिस तरह से जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे सिहरन सी हो रही है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।